हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर के आए LLB 5th सेमेस्टर का पेपर लैंड लॉज इंक्लूडिंग टेन्योर एंड टेनेंसी सिस्टम। यह 3 घंटे का पेपर जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो 100 है और इसके 3 खंड हैं जिसमें आपको खंडों में दी गई जानकारी के अनुसार प्रश्नों के उत्तरों के हल देने हैं, जबकि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और जो पहला प्रश्न है उसमें आपके 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं, जो कि प्रत्येक 4 अंक का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 1A, अधिनियम के अंतर्गत अक्षम शक्ति कौन है, बताइए। इसमें यहाँ पर जो शक्ति, यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन मिसप्रिंट हो गया पेपर के अंदर, लेकिन उसमें ना लें ज़्यादा। तो असली जो प्रश्न है इसका वो है, अधिनियम के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति कौन है, बताइए। हु आर द डिसेबल्ड पर्सन अंडर एक्ट, डिस्कस। बी, गांव सभा द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द लैंड बाय गांव सभा। सी, जोत के समर्पण एवं परित्याग में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड अबैंडनमेंट ऑफ होल्डिंग्स। डी, भूमि प्रबंधक समिति के कार्य एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द लैंड मैनेजमेंट कमेटी। ई, कृषि फसली वर्ष से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फसली ईयर। एफ, ऊसर भूमि क्या है, व्हाट इज ऊसर लैंड। जी, एक सीरदार कौन है, हु इज ए सीरदार। एच, राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी में अंतर बताइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑफिसर। आई, बाग एवं बाग भूमि, ग्रोव एंड ग्रोव होल्डर। जे, अधिशेष भूमि क्या है, व्हाट इज सरप्लस लैंड। खंड ब, सेक्शन बी, दीर्घ उत्तर प्रश्न इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। क्वेश्चन 2 इसके अंदर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत काश्तकारों के प्रकार क्या हैं, वर्णन कीजिए, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेन्योर होल्डर्स अंडर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, डिस्कस। 3, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भी जमींदार के कौन कौन से अधिकार शेष रह गए थे, वर्णन कीजिए, व्हाट आर द राइट ऑफ जमींदार्स दैट रिमेन्ड विद द जमींदार्स इवन आफ्टर द एरेडिकेशन ऑफ द जमींदारी, डिस्कस। संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकारों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। 5, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण करने के क्या प्रावधान है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड सेलिंग अंडर यूपी लैंड सेलिंग एक्ट 1960। खंड से, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तर प्रश्न है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट, इसमें भी आपको किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने, जो कि प्रत्येक का अंक जो है 15 ही है। अटेम्प्ट एंड क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। 6, दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं, उत्तराधिकार के मामले में दाखिल खारिज की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सक्सेशन। 7, राजस्व परिषद के गठन एवं उसकी पुनरीक्षण की शक्तियों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिविजनल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 8, बेदखली क्या है, किसी सार्वजनिक भूमि से बेदखली की क्या प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए, व्हाट इज एजेक्टमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एजेक्टमेंट फ्रॉम ए लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। नंबर 9, चकबंदी अधिनियम 1953 के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। थैंक्स फ्रेंड्स, और इसी के साथ हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आखिर तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर आउन चैनल। थैंक यू।